I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. थैंक यू मौसी, अच्छा लग रहा है। The melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मुझे करना था निवी की इयररिंग्स चेंज। तो कुछ दिन पहले ही उसकी मौसी ने उसके लिए ये इयररिंग्स भेजे हैं। तो ये दो साइड से हैं, एक साइड डायमंड है, दूसरी साइड से गोल्ड है। तो आप इसको किसी भी साइड से पहना सकते हो। इनको देख के मुझे भी मन कर रहा था अपने इयररिंग्स दोबारा से कान छिदवाने का, पर मैं तो निवी को देख के ही डर गई थी। तो ये दिन था सैटरडे का मॉर्निंग, आज सभी लोगों इसलिए की हम इसको छुट्टी है। खिलाएंगे तो निवी और अपने कॉन्सर्ट पापा के करेंगे। साथ चलो अपना टाइम स्पेंड कर रही चलो थी। वन। और हमारी लीड सिंगर ल कौन सा करेंगे? धरो भैया, बटो बटो कौन सा करेंगे? अच्छा चलो नहीं नहीं नहीं, उसको साथ खेलो। हाँ ओके ओके ओके। मेरे घर में निवी बिल्कुल डिट्टो अपने पापा पे गई है। तो निवी क्या शैतानी करेगी जो हमारे घर में निवी के पापा करते हैं। तो यहाँ पर निवी का एक गेम था लोगो वाला, आज सुबह ही आया है। तो बस निवी उसको खेल रही थी, उसके पापा उसको परेशान कर रहे थे। उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी किचन में ये सारी चीजें छोड़ के, क्योंकि भाई उन लोगों का काम तो ये चलता रहेगा, रोना गाना। तो आज पूरे दिन छुट्टी है तो मुझे ये सारी चीजें देखनी ही पड़ेंगी। और आज मैं निवी के लिए काले चने बना रही थी, क्योंकि जब से निवी की ईयर पियर्सिंग हुई है उसको मैंने चने बिल्कुल खाने को नहीं दिए। तो मैंने बोला था जिस दिन तुम्हारी ईयरिंग चेंज करूंगी मैं, उस दिन तुमको चने ज़रूर खिलाऊंगी। तो आज बस ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पर चने ही बना रही थी, फ्राई करके उनको बनाऊंगी प्याज टमाटर वगैरह डालकर। और अभी तो पहले मैंने इसके कानों में ना तेल लगा दिया था। तो ये वाले जो कान में ये पहने हैं ना, ये एक्चुअली गन से शॉर्ट किए थे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है, मेरे पे खुल नहीं रहे थे। तो अभी थोड़ा सा मैंने उसमें तेल लगा दिया है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, इन दो मेरे पास ईयरिंग्स थे, ये वाले निवी की नानी ने उसको दिए थे। तो ये बाली हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसको मैं बाली पहनाऊं या फिर ये टॉप्स पहनाऊं। पर निवी का मन था बाली पहनने का और निवी के पापा का मन था कि निवी को टॉप्स पहनाए जाए। पर कान में क्या पहनाया जाए, इससे ज्यादा जरूरी है कान में जो टॉप्स अभी वो पहने हैं उनका निकलना, क्योंकि वो बहुत टाइट थे, मेरे पे निकल ऐसे नहीं रहे थे। बंद हो जाएगा। ये निकला है, उसको उल्टे दिखाओ। जल्दी से अरे नहीं निवी, ऐसे बंद नहीं होता। ये नहीं शो। रुको रुको रुको, अभी बताओ, ये वाला डाल दो। ये वाला है? इस साइड से डालूं कि गोल्ड साइड से डालूं? उस साइड से। इस साइड से पहनना है, आगे करना है, कि इस साइड को आगे दिखाना है? इसको पीछे करूं, इसको आगे करूं? हाँ, इसको आके नहीं, ये पहनना रांची की ड्रेस है। हैं? रांची की ड्रेस पहनना है। देखो जल्दी बनाओ, क्या नहीं बंद होते बेटा। ऐसे थोड़ी बंद हो जाएगा यार। हैं? ये बच्चा बाली नहीं, रिंगन बात सुनो। सुनो, बाली थोड़ी। अब बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो। अगर बाली कभी खुल भी सकती है। एक्चुअली जब निवी की ईयर पियर्सिंग हुई थी तो निवी की फ्रेंड की भी हुई थी, तो उसके कान पक गए थे, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा टेंशन थी कि ऐसा तो नहीं निवी के भी कान पक गए हों। कपड़ा रखा था वहाँ। ये निवी उस टाइम भी गिरा था। तुम ऐसे ही रहो ना, ये वो वाले नहीं है ना, ये तल्ली वैसे वाले नहीं है, ये लॉक है, ये लॉक है। मुझे वो वाले पहनने हैं। हाँ, दूसरे पहना रही हो? बेटा पहनाऊंगी, कब पहना क्योंकि इसकी मोटी है पता। तो मोटे हुए तभी तो। रही हो? हम्म? पहना रही हो? अभी बना रही हूँ। पहले बच्चों के कान के बाली से छेदे जाते थे, एक तार होता था, उसी तार से कान में छेद कर दिया जाता था, उसी बाली को मोड़ के कान में पहना दिया जाता था। तो हम लोगों के कान तो खैर इसी तरीके से छिदे थे। पर यहाँ ये गन शॉट वाला भी खैर मुझे, जब मैंने निवी के चेंज कर लिए ना, तो मुझे सही लगा बहुत ही आसान, मतलब उतारने में, क्योंकि वो कान के टॉप्स बहुत ज्यादा टाइट थे। उसमें कुछ लॉक जैसा रहता है पीछे टॉप्स में, जिससे वो उसको आप दबा देते हैं गन शॉट से तो वो शायद लॉक हो जाता है, जिससे बच्चों के कान से वो निकलते नहीं है। पर अगर कोई भी अपने बच्चों के लिए गन शॉट वाला करवाए ना, तो कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि हल्दी तेल बराबर, जब तक कान की इयररिंग्स चेंज ना हो जाए तब तक बराबर लगाएं। और खाने के लिए बादी वाली चीज़ें हैं, चने राजमा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। तो खैर मैंने निवी को बिल्कुल भी नहीं दिया था, इसीलिए शायद इतनी आसानी से निवी के ये चेंज हो गए। आप ज़्यादा टाइम नहीं पहन सकते। नहीं बस। थैंक यू मौसी, अच्छा लग रहा है। तो फाइनली निवी का तो हो गया था। और यहाँ जो निवी की इयररिंग्स थे जो बाली वाली,
हस्बैंड लगे हुए थे कि इसको तुम नाक में पहनो, बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने भी सोचा कि हाँ चलिए इसको ट्राई करके देखते हैं। और इस तरीके की ना पहले भी मेरे पास थी एक नाक की, तो वो मैं पहनती थी, पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी नाक में अगर इस तरीके से कुछ पहन लेते हैं। पर मैंने इसको भी ट्राई किया। नाक में जा ही नहीं रही। जा ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ इतनी मोटी नहीं है, नहीं स्पेस नहीं है स्पेस ना। नहीं है ना वो, मतलब उतनी चौड़ी नहीं है जितनी चौड़ी तुम्हारी नाक है। ऐसे नॉर्मल डाल लो ना इस तरह, एक तरफ से, नहीं जा- एक तरफ से डाल लो ना बस हल्की सी, अरे जब एक ही तरफ बाहर की तरफ से डाल के ऐसे बस रख लो ना उसको, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं। जब दोनों साइड में ही कहीं से घुसी अरे हुई। बाहर से एक बार डाल के रख ले यार, ऐसे ही हल्की सी। क्या हो गया? सांस आ रही है? सांस आ तो रही होगी। निवी को बार-बार लग रहा था कि अगर मैं नाक में ये बाली पहन लूँगी तो शायद मुझे साँस नहीं आएगी, इसलिए वो बार-बार कन्फर्म कर रही थी कि अभी तक साँस आ रही कि नहीं। अंदर से क्यों डालो उसको, बाहर से डालो, पहली बात तो ये है। पापा इसको जोड़ो। मन नहीं। कर- तो आज सैटरडे था, छुट्टी वाला दिन था, इसलिए आज के दिन हम लोगों की सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाती हैं। तो बस अभी हम लोग कर रहे थे लंच की तैयारी, तो लंच एकदम सिंपल सा बना रहे हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, 3 बजे के लगभग का टाइम था। तो यहाँ मैं तो सेक रही थी फटाफट से रोटियाँ और हस्बैंड कर रहे थे सब्जी की तैयारी और वो बना रहे थे हम सभी का एवरग्रीन फेवरेट पनीर की सब्जी। तो जो पनीर की सब्जी है ना वो बहुत ही सिंपल सी बनाते हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च वगैरह वो डाल के। तो जो मैं सौटे करके ऐसे पनीर बना देती हूँ ना। I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. मोस्टली ये सब्जी मैं जब भी हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है ना तो उनके टिफ़िन के लिए बनाती हूँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में ये बन जाती है और हेल्दी भी रहती है, सारी सब्जियाँ रहती है, पनीर रहती है। तो मुझे सुबह-सुबह उनके टिफ़िन के लिए ना ये सब्जी सबसे बढ़िया लगती है। और वैसे तो आप इस सब्जी को ना चिली पनीर भी बोल सकते हो, पर मैं इसमें कोई सॉस नहीं डालती, तो बस बिना सॉस की ये सब्जी बनती है, तो मुझे ये ज़्यादा टेस्टी लगती है। सॉस वगैरह मतलब इतनी हेल्दी नहीं रहती है और ऐसे आप सादा बनाएँगे ना तो हेल्दी भी रहेगी और आप इसको ऐसे रोज़ भी खा सकते हैं। जो पनीर रोल आता है ना उसमें भी इस तरीके से सब्जियाँ ही भरी रहती हैं, तो कई बार मैं घर में इस तरीके से ही बना देती हूँ। रोटी लीजिए, रोटी में ये सब्जी को बीच में लगा दीजिए। अगर आपका मन करे तो सॉस वगैरह भी लगा दीजिए और रोटी को फ़ोल्ड करके बढ़िया से घी लगा के अच्छे से तवे पे सेंक लीजिए। तो मस्त आपका पनीर रोल बन जाएगा। तो बस इस तरीके से ही हल्के-फुल्के जब सैटरडे वाले दिन हम लोगों का जो खाना होता है ना, वो बहुत लाइट होता है। वैसे तो मैं मोस्टली ना राइस वगैरह ही बना लेती हूँ, पर आज आटा भी मेरा गुथा हुआ रखा था इसलिए बस रोटी बना दी थी। और ये क्लिप कब ली गई मुझे पता ही नहीं था और ये कब हुआ ये भी मुझे नहीं पता था। तो यहाँ शायद मैं निवी को लेकर नीचे गई हुई थी, तो यहाँ ब्रेड रखी हुई थी, तो हस्बैंड ने उसी सब्जी को ब्रेड में भर लिया था और इसका कुछ ये बर्गर टाइप का उन्होंने बनाया था। तो ये तो बाद में मैंने मोबाइल में ही अपनी क्लिप देखी थी और इसमें शायद ये चटनी वगैरह भी लगाई गई और मैं जब इसकी मैं एडिटिंग कर रही थी ना, मुझे तभी ये सारी चीज़ें नज़र आई थी, इससे पहले तो मैंने इसको देखा भी नहीं था। तो बस इस तरीके से ये सब्जी ना कई चीज़ों के काम में आ जाती है। आप इसको कई तरीके से बना के खा सकते हो। तो रोल बना के, बर्गर बना के, सैंडविच बना के या रोटी से, पराठे से बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो दोस्तों आज का व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर से मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।